हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने पहले भी बहुत सारे आर्टिकल पढ़े और उसमें हमने निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल अलोंग द एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन एट एनी पॉइंट। 3 आर्टिकल पढ़े थे हमने। आज हम तीनों आर्टिकल को एक पर्टिकुलर सिंगल आर्टिकल में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे डाइपोल से और तीनों का आंसर आ जाएगा एक्सियल, इक्वेटोरियल और एट एनी पॉइंट। तो पहले हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को समझ लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था? सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लस क्यू एंड द माइनस क्यू सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या था? 2l। यहाँ से यहाँ तक 2l था, तो ये l है, आधा हिस्सा, ये भी l है। ठीक। अब आप लोग जानते हैं कि डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और उसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज p इज इक्वल टू q इंटू 2l। याद है? और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन हमने कहा था कहाँ से कहाँ होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डाइपोल की डायरेक्शन होती है, उस तरफ। याद आ गया? गुड। अब हमारे पास काम क्या है कि हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, जो कि हेडिंग है। अब इसके लिए हम कंसिडर करेंगे एक पॉइंट, ये डाइपोल है p वेक्टर। डाइपोल के सेंटर से हमने यहाँ पर एक p पॉइंट मान लिया, ये p पॉइंट है, ये p वेक्टर है डाइपोल। यहाँ से इधर तक का जो डिस्टेंस हम ले लेते हैं, ये कितना है हमारे पास? r। और यहाँ पर एंगल मान लीजिए, दिस एंगल इज व्हाट? ये एंगल हमारे पास है थीटा। ठीक है, ये एंगल हमारे पास क्या हो गया? थीटा हमने मान लिया। मैं फिर से बना देता हूँ, ये हमारे पास एंगल आ गया थीटा। मतलब डाइपोल के सेंटर से p पॉइंट पर r डिस्टेंस पे एंगल थीटा पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो किससे निकालना है? इन दोनों चार्जेस से। तो हम सिंगल सिंगल चार्जेस को लेंगे और फिर उसको कंबाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्लियर हो गया? तो जहाँ तक मैंने बोला पहले वहाँ तक सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए क्या है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है उसका p पॉइंट से डिस्टेंस नहीं दिया है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इस तरह से एक लाइन खींच लीजिए। ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं r1 है। क्लियर हो गया? यहाँ से वहाँ तक ये डिस्टेंस r1 है और इसको अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो ये डिस्टेंस हमारे पास आ गया r2। क्लियर हो गया? तो r1 और r2 क्या है? q1 और q प्लस q और माइनस q का डिस्टेंस p से। इतने अगर टॉपिक को, इतने डायग्राम को देखकर हम अपना आर्टिकल अगर स्टार्ट करें तो कुछ ऐसा होगा। क्या होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज के कारण अगर निकाल लेते हैं तो इसको पोटेंशियल हम मान लेते हैं। मान लीजिए इसका पोटेंशियल V1 है, ठीक है, प्लस वाले का। तो वो आ जाएगा आपके पास, क्या होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला? बोलो। 1/4πε0 Q अपॉन क्या? R2। देख लो, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस R2। तो ये पोटेंशियल का फॉर्मूला पॉइंट चार्ज का, क्योंकि एक चार्ज लिया हमने ये और दोनों पॉइंट चार्ज है, पहला। दूसरा, फिर अगेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज, कौन सा लेंगे अब हम? माइनस क्यू। ठीक, तो माइनस क्यू और डिस्टेंस ये रहा r1, तो इसका जो पोटेंशियल आएगा उसको v2 नाम दे रहा हूं। तो 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन r1 इज द पोटेंशियल ड्यू टू द सिंगल चार्ज। बट हमें इसको कंबाइन लेना है क्योंकि ये डाइपोल है और डाइपोल सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं, इनको कंबाइन करना है। तो कंबाइन का तरीका हमने कई बार पहले भी डिस्कस किया है और आप लोग जानते भी हैं। उसके लिए हम करते क्या है, वी विल यूज वन ऑफ द प्रिंसिपल। कौन सा? अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जो हमारे पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है ना, उसको अगर हम यहाँ पर अप्लाई करें, वो क्या था? कुछ नहीं था, जितने भी वैल्यूज़ हैं, जैसे फोर्स हैं या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड है या पोटेंशियल है, उन सब की वैल्यू को आपने सम अप करना है। तो यहाँ पर दो पोटेंशियल आए तो दोनों को सम अप कर दिया। दिस इज व्हाट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक, अब यहाँ पर अगर देखें तो पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो वहाँ पर डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, तो क्या करेंगे? डायरेक्शन का यहाँ फंडा नहीं आएगा भाई,
तो अब इन दोनों वैल्यूज़ को कंबाइन करेंगे। कंबाइन को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पर V1 ये है तो आएगा कितना Q/R2 माइनस Q/what R1। चेक कर लो जरा, चेक कर लीजिए, यहाँ तक क्लियर? देख रहे हैं आप Q भी कॉमन है, बस साइन अलग अलग है। तो इसमें एक काम करते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R1 माइनस 1/R2। यहाँ तक हम मान लेते हैं क्या, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आई थिंक इतना क्लियर हो गया, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, जगह नहीं है तो थोड़ा इसको रब करना पड़ेगा, तो मैं इसको हटा रहा हूँ। ये सारी की सारी चीज़ें इसमें से गायब कर देते हैं। चलिए देखिए, अब आगे बढ़ने से पहले हमारा काम क्या है वो सुन लो। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ लिख रहा हूँ। हमारा काम है R1 और R2 को फाइंड आउट करो और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, दैट इज आंसर। ठीक है, तो हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो हम निकालेंगे पहले एट एनी पॉइंट का। देखिए यहाँ पर क्या किया आपने, करना क्या है कि ये डिस्टेंस R1 R2 को अगर देखें तो ये हमें आज सच इस ट्राइंगल में तो सॉल्व करना आज सच ईजी नहीं है ना, देख लो आप लोग। तो इसके लिए हमने क्या है, यहाँ पर एक अजम्पशन लिया है जो कि हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं। उसके लिए देखना क्या कर रहा हूँ मैं, ये जो आपको लाइन दिख रही है P, इसको मान लेते हैं हमारे पास क्या, C मान लेते हैं, दिस इज C। ठीक, और इसको मान रहा हूँ A, इसको मान रहा हूँ मैं B। चेक कर लो, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब हमारे पास क्या है कि ये जो मैंने पॉइंट लिए C, ये PC वाली लाइन को आप एक्सटेंड कर दो। ये मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया भाई, बढ़ा दिया। ठीक है ना, PC वाली लाइन को एक्सटेंड कर दिया। जब हमने इसको एक्सटेंड कर दिया तो आपने क्या करना है, A से लेकर यहाँ इस PC वाली लाइन को आपने क्या करना है, इसके जस्ट एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देनी है। यहाँ से आपने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, परपेंडिकुलर कहा मैंने, तो यहाँ मैं 90 डिग्री बना रहा हूँ। चेक कर लीजिए, तो ये जो 90 डिग्री आया यहाँ पर इतने हिस्से में, इसका नाम दे देते हैं कुछ, इसका नाम दे देते हैं, चलिए D दे देते हैं। ठीक है, अब आप देखिए एक चीज़ यहाँ पर कि ये थीटा है, तो ये इसके जस्ट वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो ये भी थीटा होगा। चेक कर लो, ठीक है, दिख रहा है। अब हमारे पास ये थीटा, ओके। अब हमारा काम क्या है कि इसमें एक अजम्पशन जो मैं कहने जा रहा था वो ये है, ध्यान से देखना, बस इतना ही टिपिकल है, बाकी इजी है। हमारे पास P से हम अगर हम ऑब्जर्व करें तो P से A का और P से लेकर D तक का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली हम मानते हैं बराबर। उसका हम रीज़न भी देंगे। रीज़न ये है कि हम इस डाइपोल को ना बहुत छोटा मानते हैं। आपको पता है डाइपोल इज़ वेरी स्मॉल, पता है ना आपको। तो डाइपोल अगर बहुत छोटा है, इसको बहुत छोटा मान लो, तो किसी अगर छोटे पॉइंट में इनको बहुत छोटा मान लेते हैं तो ये लगभग पॉइंट बिल्कुल एक दूसरे के नज़दीक हो जाएंगे ना। तो A और D जो है अप्रॉक्सीमेटली P से क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है, डाइपोल छोटा है तो उसके बिल्कुल डिस्टेंस कौन से, D और A लगभग आसपास हैं, तो वो बराबर हो जाएंगे। आई थिंक क्लियर हो गया। तो पहले इसको लिख लेते हैं, यहाँ आ जाइए। देखिए इसको अब हम निकालना चाहें तो हमारे पास यहाँ मैं बोलूँगा कि भैया PA निकालना है, क्योंकि वो क्या R1 और वो चाहिए, और वो अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर हो जाएगा, किसके, PD के बराबर। देख लीजिए, ठीक। अब PD को अगर आप ध्यान से देखो तो PD किसके बराबर होगा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ PD जो बराबर है वो PC और CD के बराबर है, तो यहाँ पर PC प्लस CD लिख देंगे। चेक कर लो, PC और CD कर लेंगे। ठीक है, अगर आप PC को देखना चाहें तो PC को दिक्कत नहीं है, PC तो भैया R है, उसकी दिक्कत नहीं है हमें। दूसरे को देखना, हमारे पास ये डिस्टेंस कितना था, ये वाला डिस्टेंस चेक करना कितना था, ये डिस्टेंस L था जो मैंने रब कर दिया था। ठीक है, ये डिस्टेंस हमारे पास L था। तो अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि व्हाट इज अ CD,
तो ये जो ट्राइंगल है ना आपको दिख रहा है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ। ये लीजिए, यहाँ बना देते हैं आपके लिए। ये लीजिए, ये सी, ये ए, ये थीटा, ये 90, ये डी, हमें ये चाहिए, ये पता है। तो आपको पता है इस ट्राइंगल में ये क्या है, सी डी इज़ अ बेस। तो आप जानते हैं सी डी अपॉन ए सी इज़ वॉट, कॉस थीटा नहीं होता, ठीक है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और इसमें से अगर आपको सी डी निकालना है तो ए सी कितना है, आप देख लो, ए सी कितना है, एल है, तो आ जाएगा एल कॉस थीटा। चेक कर लो, चेक कर लो, कर लिया। अब आप देखिए इसमें मैं क्या बोलने जा रहा हूँ कि ये जो हमारे पास इतना हिस्सा है ना सी डी वाला, ये कितना आ गया, एल कॉस थीटा आ गया, इतना हिस्सा भाई ये वाला। अब मैं यहाँ वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ कि इसका आंसर कितना है, व्हाट इज अ पी ए। पी ए हो जाएगा हमारे पास सी डी, पी सी से लेकर पी सी जो है वो कितना है, आर है, और आगे क्या है, एल प्लस कॉस थीटा, ठीक है। और ये पी ए क्या है, आर वन है, पी ए कितना है, आर वन है, तो आर वन इक्वल टू आर प्लस एल कॉस थीटा। ये हमारा एक काम तो हो गया भाई, आई थिंक इतना क्लियर हो गया। अब आ जाइए दूसरा वाला। दूसरे वाले में आपको थोड़ा ध्यान देना है, मैं इसको हटा रहा हूँ क्योंकि जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है। देखना ध्यान से, यहां से क्या किया, अब ये जैसे ए से डी तक परपेंडिकुलर लाइन खींची इस लाइन में, वैसे ही बी से आप एक परपेंडिकुलर लाइन और खींचिए। ये खींचिए आपने परपेंडिकुलर लाइन, कहां से, बी से। इसका मान लेते हैं नाम, कुछ क्या मान लें, इसका नाम दे देते हैं एस, ठीक है ना भाई। पी एस बी एस आपने एक परपेंडिकुलर लाइन खींची पी सी के, ठीक। अब फिर वही लाइन में बोलने जा रहा हूं कि भाई अगर हम यहां से देखें तो पी से एस तक का डिस्टेंस और पी से बी तक का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली बराबर है, क्योंकि डाइपोल इज वेरी स्मॉल। अगर ये स्मॉल है तो ये डिस्टेंस उधर से क्या लगेंगे, दोनों बराबर नजर आएंगे। तो हम इसको यहां लिख सकते हैं, यहां देखिए, यहां मैं लिखूंगा व्हाट इज अ पी बी। पी बी क्या है, आर टू, किसके बराबर, पी एस के। तो अप्रॉक्सीमेटली वो पी एस के बराबर होगा। अब आपको पी एस निकालने के लिए ना ध्यान से देखना भाई, ध्यान से सुनना, ध्यान से। पी एस निकालना है तो पी सी माइनस एस सी कर देते हैं, चेक कर लो। तो मैं बोल रहा हूं पी सी माइनस सी एस कर देते हैं, या एस सी कर दो, कुछ भी कर दो, ठीक है। तब हमारे पास ये निकल जाएगा पी बी। अब इसमें आई थिंक ये इतना क्लियर हो गया, पूरा क्लियर हो गया। तो मैं थोड़ा सा और लिख देता हूँ कि भाई पी सी मुझे पता है, पी सी कितना है हमारे पास, आर है, पी बी क्या है, आर वन है, ये लिख दिया। अभी दिक्कत है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, सी एस देखना कैसे निकलेगा। देखो बच्चों सी एस कैसे निकलेगा, इसको यहाँ बड़ा हौच पौच हो रहा है तो मैं यहाँ नीचे दिखा रहा हूँ आपको। ये मैंने लाइन खींच दी एस से, ये आ गया आपका 90, ठीक। ये आ गया आपका थीटा, ये वाला बी एस और क्या सी तक, चेक कर लो। तो ये लाइन में अगर ध्यान से देखें ना, तो ये लाइन हमें पता था डाइपोल की लेंथ है, तो सी से बी तक डाइपोल है एल, ये आ गया एल, ये आ गया एज सच क्या, ये आ गया आपके पास थीटा, और थीटा है तो हमारे पास आपको क्या चाहिए, सी एस चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें अगेन देखें तो हमारे पास ये बेस है, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये क्या आ जाएगा डायरेक्ट एल कॉस थीटा, चेक कर लो, मैंने लिख दिया, सॉल्व नहीं किया। तो ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है कॉस थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा एल कॉस थीटा। उससे पहले आप ये देख लो पूरा का पूरा, देखिए आर वन है आर प्लस एल कॉस थीटा, और ये है आर माइनस एल कॉस थीटा, तो दोनों लगभग सेम है। इतना क्लियर हुआ। और आर टू की वैल्यू निकाली, आर प्लस एल कॉस थीटा, आर माइनस एल कॉस थीटा, आर वन आर टू की वैल्यू। पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने पहले निकाल लिया था, इन दोनों को हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। आप चेक कर लो, मैंने वैल्यू पुट कर दी है। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 1/4/0 को मैं k बोल रहा हूँ, ठीक है ना, टाइम बचाने के लिए। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो r प्लस एल कॉस थीटा इधर आ गया, और माइनस ये उधर जाएगा, तो माइनस r प्लस एल कॉस थीटा हो जाएगा। चेक कर लीजिए, आप चेक कर लो एक बार कि ये क्या हुआ, उधर जाके ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, अपॉन नीचे वाली वैल्यू a प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास वैल्यू बन जाएगी। इतना क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं भाई।
अब इसमें से ये आर चला गया, आपके पास बचा के क्यू, ये ऊपर वाली वैल्यू देखें तो डबल हो जाएगी, तो 2l कॉस थीटा अपॉन आर स्क्र माइनस एल स्क्र कॉस स्क्र थीटा। ठीक है, इतना क्लियर। अब अगर ध्यान से देखो तो हमारा जो हेडिंग है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, और उसका फॉर्मूला अभी बताया था मैंने आपको, Q इंटू 2L डाइपोल का फॉर्मूला। तो Q इंटू 2L दोनों है यहाँ पर, तो इसको P ले लेंगे। तो इसको अगर हम P ले लें तो हमारे पास बन जाएगा KP कॉस थीटा अपॉन आर स्क्र माइनस एल स्क्र कॉस स्क्र थीटा। ठीक है, ये हमारा आंसर डाइपोल का मैंने फॉर्मूला बोला Q इंटू क्या 2L, ये आंसर हमारा होता। पर इसमें दिक्कत है भाई, एक दिक्कत ये है कि हमने जो कंडीशन इलेक्ट्रिक डाइपोल के आर्टिकल्स में प्रीवियस में लगाए थे, जो आपने पढ़े होंगे, वही कंडीशन लगाएंगे कि यहाँ पर हम डाइपोल को क्या मानेंगे, स्मॉल। तो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं, इतने हिस्से में लिखेंगे भाई, तो यहाँ लिखते हैं एज द डाइपोल क्या होता है, डाइपोल इज स्मॉल, डाइपोल बहुत छोटा होता है। तो डाइपोल अगर बहुत छोटा है तो इसकी जो लेंथ कितनी थी, 12 थी ना भाई हमारे पास। तो हम मानेंगे डाइपोल की जो लेंथ है एल इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन क्या आर। आर क्या था, ये डिस्टेंस, ये मान लो पी पॉइंट बहुत दूर है, डाइपोल बहुत छोटा है, तो ये बहुत छोटा हो गया। छोटी चीज़ को हम फिजिक्स में क्या कर देते हैं बच्चा पाल्टी, बोलो, निगलेक्ट कर देते हैं। तो इसको हम यहाँ पर आर स्क्र माइनस एल स्क्र कॉस स्क्र में से यहाँ पर एल स्क्र को निगलेक्ट करेंगे तो इसके साथ ये कॉस स्क्र वाला भी वैल्यू चला जाएगा, तो बचेगा क्या आर स्क्र। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा के पी कॉस थीटा अपॉन क्या आर स्क्र। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो ये जो मैंने वैल्यू लिखी, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज आंसर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट, क्योंकि ये एट एनी पॉइंट है, कहीं बीच में। क्लियर हो गया। तो हमारे पास यहाँ पर मैं इसको फिर से लिख देता हूँ कि पोटेंशियल एट एनी पॉइंट का आंसर क्या आया, 1/4πε0 P cos थीटा अपॉन क्या आर स्क्र। ये हमारा आंसर इक्वेशन नंबर 2, याद कर लो, काम आता है स्कूल एंट्रेंस दोनों में। इतना क्लियर हो गया। अब इसमें केसेस की बात करेंगे, क्योंकि हमने एट एनी पॉइंट का आंसर निकाल लिया और मैंने बोला था एक्सेल और इक्वेटोरियल के आंसर भी इसी के अंदर निकाल लेंगे। तो उसके लिए चेक करिए। देखिए, ये जो आंसर आया, इस आंसर को मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपके सामने भाई, 1/4πε0 P cos थीटा अपॉन क्या आर स्क्र। ये हमारा आंसर है एट एनी पॉइंट का। अब चलते हैं एक्सेल और इक्वेटोरियल पर, ठीक है ना। तो केस नंबर वन लेंगे ऑन दी एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन में आंसर क्या होगा, तो यहाँ आ जाइए। आपको याद होगा कि एक्सेल और इक्वेटोरियल मैंने पढ़ाए थे, नहीं याद हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिए, आपको वहाँ पर सारा लिंक मिल जाएंगे। तो ये है डाइपोल की डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में अगर हमने इस तरफ को कोई पॉइंट लिया तो एक्सेल होगा, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर है तो इक्वेटोरियल होगा। तो देखिए, अगर हम इस पी पॉइंट को ना खींच के कहाँ लाते हैं एक्सेल में, तो ये अगर खींच के यहाँ लाते तो एंगल दिख रहा है तुम्हें, तो इसको जब नीचे लाओगे तो ये एंगल क्या हो जाएगा, नीचे आते आते खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जब खत्म हो जाएगा तो एक्सेल में थीटा क्या होगा, 0। इसको यहाँ पुट कर दीजिए, cos 0, बोलो cos 0 + 1, तो वहाँ पर पुट करिए, तो आपका आंसर 1/4πε0 P अपॉन आर स्क्र किसका आंसर है, एक्सियल लाइन का। ठीक है, इसको भी याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट वन। केस नंबर 2 पे आते हैं। ये तो आपके एंट्रेंस में भी पूछा जाता है कि इक्वेटोरियल लाइन पर, ऑन दी इक्वेटोरियल लाइन पर हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियल। तो इक्वेटोरियल लाइन वो होती है जो जस्ट बीच में होती है। ठीक है, तो जस्ट बीच में होगी, तो वो जस्ट क्या है, बीच में होगी, तो यहाँ लाइन देख लीजिए क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा ये एंगल, क्योंकि इस एंगल को पीछे लाओगे आप,
जस्ट परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर होगा तो थीटा क्या आएगा 90 और कॉस 90 क्या होता है 0। तो इसको यहाँ ले जाइए, ले गए। तो आपको पता है कि इसका आंसर मैं यही लिख रहा हूँ, क्या आएगा 0। किसका आंसर आया ये इक्वेटोरियल का। तो 3 आंसर बन गए। एट एनी पॉइंट, इक्वेटोरियल का सबसे आसान 0 और ये एक्सियल का। इक्वेटोरियल का तो एंट्रेंस एग्जाम में पूछते हैं कि इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल कितना होगा, तो उसका आंसर होगा 0। उसको क्वेश्चन के फॉर्म में मैं आपको दिखा भी दूंगा। क्लियर हो गया।